बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं एमज़ेडएस यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं ब्लूबर्ड सिटी के हेड ऑफिस से मुझे एक कॉल आई थी और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने प्रोजेक्ट में विज़िट किया और वहाँ से मैंने लाइव किया, तो उन्होंने मुझे वेलकम भी किया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम एजाज ने ब्लूबर्ड सिटी के लिए वो कारनामा इंजाम दिया कि जो इससे पहले कोई भी नहीं दे सका। और गुज़श्ता 3 दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और पैगामात मुबारकबाद के जारी हैं बाकायदा से। साइट पे भी जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी पॉजिटिव खबर है ब्लूबर्ड सिटी के मेंबर्स के लिए और इतनी बड़ी खुशखबरी है कि हर एक शख्स ये खबर सुन के फूले ना समाएगा। ये खुशखबरी सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि ब्लूबर्ड सिटी में तकरीबन 1 साल के बाद मेरा एक राउंड लगा है और वहाँ से मैंने एक मुख्तसर सा लाइव भी दिया है। और मैंने क्या कुछ 1 साल के बाद ब्लूबर्ड सिटी में देखा, वहाँ पे क्या होता रहा, इस हवाले से भी मैं बात करूंगा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ब्लूबर्ड सिटी के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। पहले सेक्शन में बात करूंगा कि ब्लूबर्ड सिटी में मैंने 1 साल के अंदर क्या देखा। के बाद मैं ब्लूबर्ड सिटी में गया बिकॉज मैं 1 साल के बाद ही किंगडम वैली में गया था और मैंने वहां पे देखना था कि इस वक्त क्या हो रहा है। जब मैं ब्लूबर्ड सिटी पहुंचा तो ब्लूबर्ड सिटी में उस वक्त वाटर थीम पार्क पे चाइना से एक पूरी टीम आई हुई थी और उस टीम पे वहाँ जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर मौजूद थे उन्होंने कहा जी मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं मुलाकात करूँ बिकॉज ये मेरी खबर नहीं बनती थी, क्योंकि मैं ब्लूबर्ड सिटी की बुकिंग नहीं कर रहा था और ये उन लोगों के लिए खबर थी जो ब्लूबर्ड सिटी के लिए एक अरसे से काम कर रहे हैं, तो ये उनकी खबर थी। सो जहाँ तक मैंने ब्लूवर्ड सिटी का जनरल ब्लॉक विजिट किया, उनके पार्क्स विजिट किए जहाँ पे वो बिल्डिंग्स बन रही हैं, हाई राइजेस बन रहे हैं, वो सारा एरिया मैंने विजिट किया। जहाँ पे कोई थोड़े बहुत घर बने हैं उन एरियाज़ को मैंने विजिट किया। तो मेरे ख्याल में ब्लूवर्ड सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूवर हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अवामी ब्लॉक में कैसा काम हुआ है। बिल्कुल अवामी ब्लॉक में काम डेवलपमेंट हो रही है। ब्लूवर्ड सिटी के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है इस वक्त भी। यानी कि राउंड अबाउट में जब वहाँ पे पहुँचा तो मगरब की अजानें उसके 10 से 15 मिनट के बाद हो गई थी। उस वक्त भी वहाँ पे काम लगा हुआ था प्रैक्टिकली। यानी कि जो अवामी ब्लॉक है उसमें बाहर अपोजिट साइड पे डोजर चल रहे थे। जब हम ब्लूवर्ड सिटी के अंदर गए तो स्टाफ मैक्सिमम काम पे था, सिक्योरिटी वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, मतलब फैमिलीज पार्क में मौजूद थी और एक हलचल सी मौजूद थी और यूँ लग रहा था कि प्रोजेक्ट में कुछ भी फेक नहीं है, हर एक चीज़ ओरिजिनल है। लेकिन एक तरफ ब्लूवर्ड सिटी काम कर रही है नो डाउट, दूसरी तरफ ब्लूवर्ड सिटी ने बहुत सारी अपने मेंबर्स के साथ ज्यादतियां भी की हैं। हालांकि आज इन ज्यादतियों को डिस्कस करने का टाइम नहीं है, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद इनका जिक्र थोड़ा सा करना लाजमी है। ब्लूवर्ड सिटी ने जो कमर्शियल लॉन्च किए उनका रेट हद से ज्यादा है। वो कमर्शियल अगर आज एक बंदा ऑल ड्यूज क्लियर कर देता है ना, तो यकीन करें वो कमर्शियल अगले 15 से 20 साल उस रेट पे वो सेल आउट नहीं कर सकता। नंबर एक, ये ज्यादती की। नंबर दो, ब्लूवर्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा लगाए। ये ब्लूवर्ड सिटी की इंतजामिया भी जानती है, सारे मेंबर्स भी जानते हैं, हम जो रियल्टर्स हैं हम भी ये जानते हैं। सिटी किंगडम वैली और कैपिटल स्मार्ट सिटी जिस एरिए में है, उस एरिए में उस दौर में 2013-14 में 15 में जो हुई थी, लाख सवा लाख 2 लाख रुपए कनाल हुई थी। अब वो जमीन अगर आप बफर्ज महल 40 या 50 लाख रुपए कनाल बेच रहे हैं, यानी कि 12 लाख या 13 लाख रुपए का 5 मरले का आपने प्लॉट लिया है, यानी कि वो 65 लाख रुपए की कनाल बेची है, तो उसी जमीन पे अगर आप 10 मरले के प्लॉट के ऊपर 25 लाख या 23 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे और 10 मरले का प्लॉट अगर किसी भी शख्स को 35 से 38 लाख रुपए का ब्लूवर्ड सिटी में या किंगडम वैली में जाके पड़ेगा, तो ये उनके मेंबर्स के साथ ज्यादती होगी। ये मैं
क्लोजली देख के आया हूँ। नो डाउट कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, पार्क्स मौजूद हैं, हर चीज वहां पे मौजूद है, हाई राइजेस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, हर चीज बन रही है। लेकिन आप में से जिन मेंबर्स के पास फाइल है, आज अगर आप जिसकी फाइल में 12 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और जो लोग, जो यूट्यूबर्स, जो कंपनीज आपको सेल आउट कर रही थी ब्लूवर्ड्स की फाइल, आप अगर उन्हें ही कॉल करते हैं कि मेरी फाइल में 12 लाख रुपया पड़ा है, तो वही आपको टेलीफोन पे कहते हैं कि 6 लाख रुपए में हमें दे दें। यानी कि 50% माइनस 8 सालों के बाद भी ब्लूवर्ड सिटी जा रहा है, और इतना बड़ा काम करने के बावजूद। इस बात को मैं एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूं कि बहुत बड़े पैमाने पे ब्लूवर्ड सिटी ने काम किया, बड़े पैमाने पे डेवलप किया। इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बावजूद अगर ब्लूवर्ड सिटी की फाइल 6 लाख रुपए माइनस पे जा रही है, और ये क्रैश खत्म होने के बाद अगर ब्लूवर्ड सिटी की फाइल इक्वल पे निकलेगी, तो क्या डेवलपमेंट चार्जेस देने के बाद जब 10 मरले का प्लॉट आपको 32, 33, 35, 38 लाख का, क्योंकि मैंने वहां पे काम नहीं किया, मैं एक फर्जी तौर पे कहता हूं, अगर बफर्जे महल आपको इतने में पड़ेगा, तो क्या आप अगले 2 सालों में वो 38 लाख का फरोख्त कर सकेंगे? अगर इस वक्त आपको किंगडम वैली का विला या ब्लूवर्ड सिटी का विला 1 करोड़ 10 लाख या 2 करोड़ रुपए का मिल रहा हो, तो क्या वो आपको 1 साल के बाद अगर पोजेशन दें, तो वहां का विला आप वहां 2 करोड़ का बेच सकते हैं? मैं कहता हूं किसी सूरत नहीं बिक सकता। आप उससे 25 किलोमीटर पीछे आ जाए, तो 5 मरले का वीवीआईपी घर 85 लाख रुपए का बना हुआ सेल हो रहा है, और इस घर की वीडियो में आपको साथ इस पे लगा रहा हूं। तो अब ये 25 से 30 किलोमीटर पीछे पीर महर अली शाह टाउन में अगर ये घर 85 लाख रुपए का है, तो ब्लूवर्ड सिटी में इतने महंगे प्लॉट्स, यानी कि इसी इसी पीर महर अली शाह टाउन में 5 मरले का प्लॉट 30 लाख रुपए का है, जहां 100% आबाद है, बिजली, पानी, गैस की सहूलियात मौजूद है, हर चीज मौजूद है, और 24 घंटे ट्रांसपोर्ट है, और बहुत बड़ा कमर्शियल है, यानी कि जो इस वक्त आबाद है। पीर महर अली शाह टाउन के बाहर मेन रोड के ऊपर हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्रॉकरी शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, यानी कि बहुत बड़ा बाजार जो आबाद बाजार है। अगर इस जगह पे जमीन 6 लाख से 8 लाख रुपए तक मरला जा रही है, तो ब्लूवर्ड सिटी का 10 मरले का प्लाट अगर आज आपको 38 से 40 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो मुझे ये बताएं कि ब्लूवर्ड सिटी में कौन जाके 38 से 40 लाख का प्लॉट मेंबर्स से खरीदेगा? इस पे ब्लूवर्ड सिटी को थोड़ा सा सोचना होगा, और थोड़ा सा मजीद अपने मेंबर्स को रिलैक्स करना होगा। अब हम बात करते हैं जो खुशखबरी है ब्लूवर्ड सिटी के लोगों के लिए, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चहमगोइयां हो रही हैं। असल में ब्लूवर्ड सिटी के मेंबर्स के लिए खुशखबरी ये है कि नईम इजाज साहब ने 2 बड़ों में से एक बड़े को एग्री कर लिया है एनओसी के लिए। आज आपको बता रहा हूं कि 2 बड़ों में से एक बड़े को ब्लूवर्ड सिटी की एनओसी के लिए एग्री कर लिया है, और इसका वाजे साइन है कि जो इस मर्तबा, जो आज से 4 दिन पहले ऑपरेशन किया गया फैसल टाउन फेज 2 अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ, एवलान के खिलाफ, इसके बाद आरडीए का मामला ब्लूवर्ड सिटी बिल्कुल नहीं गया। और हमारे जराए का ये कहना है कि ब्लूवर्ड सिटी का टाई अप हो चुका है, और अगले 180 दिन के अंदर अंदर ब्लूवर्ड सिटी को एनओसी मिलने जा रहा है। ये थी आज की अहम खबर आप लोगों के लिए, कि जिन मेंबर्स के लिए थी, कि आपको एनओसी मिलने जा रहा है, और इस एनओसी में सबसे बड़ा किरदार नईम इजाज का है। और यूं लगता है कि ब्लूवर्ड सिटी का एनओसी अब आने को है। यही थी आज की खुशखबरी, और यही थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में फीडबैक जरूर देना है। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक खुदा।